हेलो नमस्कार साथियों, मैं डीपी सर आपका डीपी सिंह राजपूत चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आपके सामने फिर से हम 10th क्लास की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, इससे आज के वीडियो से 2 या 4 नंबर का पक्का क्वेश्चन आना है। मैं तो कहूंगा 2 का भी आएगा, 4 का भी आएगा यार। सुनिए, ये एक ट्रायंगल है x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो हम सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं और वो फॉर्मूला है 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 y2। आपने करियर क्या क्या दिया उन्होंने, तो देखिए याद करने का तरीका देखिए। इसका 1 2 और 3 साइक्लिक ऑर्डर में ध्यान दीजिए। ठीक है, तो x y - y x y - y x y - y सबको पता है, तो लिख ही लेंगे तो सबको याद रहेगा। ठीक है, सबसे पहले 1 से शुरुआत करें। 1 2 3 1 2 3 पहले वाले ना रहे। 1 से शुरुआत करी, अब करेंगे बच्चों 2 शुरुआत। 2 3 1 2 3 1। आपने 2 शुरुआत करी, अब करेंगे 3 शुरुआत। 3 1 2 3 1 2। यही इस तरीके से आपको फॉर्मूला याद हो जाता है। लेकिन बच्चों मैंने कैसे याद किया है, आप सुनिए मेरी बात। मैंने x y - y x y - y x y - y तो मुझे भी पता है। फिर मैंने x को मैंने 1 2 3 लिख दिया। फिर मैंने ये फोन नंबर टाइप से याद कर लिया। फोन नंबर टाइप से कैसे? फोन नंबर टाइप से कैसे? 23 31 12 23 31 12। ठीक है बच्चों, अब इसमें कंडीशंस हैं। जब तीनों बिंदु सररेख होते हैं, सररेख का मतलब होता है बच्चों तीनों पॉइंट ये ABC जो है ना एक ही लाइन पे आ जाए। A भी यहीं पे आ जाए और B भी यहीं पे आ जाए और C भी यहीं पे आ जाए। जब तीनों पॉइंट एक लाइन पे हो जाते हैं तो वहां पे एरिया त्रिभुज का नहीं होता है। तो इसका मतलब वो तीनों पॉइंट एक लाइन पर हैं, इसको कहेंगे सररेख। सररेख कोलिनियर है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? उस समय 0 हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं इतना। त्रिभुज के क्षेत्रफल रहेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल डाल दीजिए और 0 इधर रहेगा तो 1/2 बन जाएगा अपॉन में, यहाँ 0 में चला जाएगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 x3 y1 - y2 = 0। 1/2 पहुंच गया 0 में। ठीक, क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 2 हो गया। अब फॉर्मूला नंबर 3 क्या है? बिंदु x1 y1 व x2 y2 का मिड पॉइंट निकालना हो, मध्य बिंदु। मतलब कहने का मतलब है एक लाइन दे रखी हो इस तरीके से, एक लाइन दे रखी है, ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट निकालना हो। यानी इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और इसका पॉइंट है x2, y2। आपको ये मिड पॉइंट निकालना है, इसका नाम है मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। अब उसके बाद हमें चौथा फॉर्मूला है बीच की दूरी। बीच की दूरी को बोलते हैं डिस्टेंस d। अंडर रूट में क्या होता है, यानी AB की लंबाई निकालनी, पूरी लंबाई निकालनी, पूरी लंबाई। तो कैसे निकालेंगे? d बराबर अंडर रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब बच्चों चलते हैं इस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक छोटी सी श्रृंखला 3-4 क्वेश्चनों को लेके आते हैं, जिससे कि आपको उसी में से ही 2 या 4 नंबर, मतलब 2 का भी और 4 का भी मान के चलो, दोनों का आएगा, दोनों का मिल जाएगा आपको। बच्चों आज हम क्वेश्चंस ये करेंगे। तो बच्चों अभी मैंने थोड़ी देर में इसमें भी कुछ चीजें कराई थी, उसी पे मैं बेस लेके चलूंगा। बच्चों जो आज पहला क्वेश्चन हमारा उल्टा शुरू करेंगे, 5 से 4 3 2 1। बिंदु 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी। बीच की दूरी का फॉर्मूला मैंने अभी लिखवाया है तुम्हें। इसको x1 कह दो, इसको y1 कह दो, इसको x2 कह दो, इसको y2 कह दो। ठीक है, बीच की दूरी d बराबर होता है अंडर रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, x2 की वैल्यू है -12 और -x1 की वैल्यू है 5 पूरे का स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू है 0 माइनस और y1 की वैल्यू है 0 पूरे का स्क्वायर। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, -12 माइनस के 5 कितना हो गया? -17 का स्क्वायर और प्लस 0 में से 0 गया, 0 का स्क्वायर। तो बच्चों यही आगे कर दे रहे हैं, इसको हम 2 बार लिखेंगे, -17 गुणा -17। 0 का लिखने का कोई मतलब नहीं, 0 0 हो जाता है और अंडर रूट में माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। तो 17 गुणा 17 बचेगा और इसका पेयर क्या हो जाएगा? बाहर निकाल लेंगे पेयर। तो बच्चों 17 आ गया, इसका क्या? बीच की दूरी माने मात्रक, 17 मात्रक आ गया हमारा इसका। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने आज ये सीखा है कि बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है। अब पेपर में क्या होगा बच्चों, एनीबॉडी, कोई भी यहाँ पे एनी नंबर आ जाएंगे कोई और, तो आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। चलते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 4 के पास। आज आपको पूरे अच्छे से इस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर देनी होगी अपनी अपनी किताबों से, तो जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज हो जाए। और ये मैं इस बात का 100% कहूंगा कि ये पेपर में जरूर आने हैं क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर ये
बिंदु 12,4 तथा -4,12 का मध्य बिंदु बताइए। अभी बताया था मैंने, इसको x1 कहेंगे, इसको y1 कहेंगे, इसको x2 कहेंगे, इसको y2 कहेंगे। तो मध्य बिंदु का मतलब होता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फॉर्मूला है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। जो बच्चा हमारी इस वीडियो को देख रहा है 100% 100% वो अपने नंबरों में इंक्रीजिंग करेगा और 100% मैं मान के चलूंगा उसके 6 नंबर पक्के हैं आज के क्वेश्चनों से। तो हर बच्चे से विशेष अनुरोध है हमारी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। ठीक, तो बच्चों देखते हैं x1 की वैल्यू है हमारी 12 और x2 की वैल्यू है -4। तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -4/2, y1 कितना है 4 प्लस y2 की वैल्यू 4 और 12/2। तो 12 में से 4 गए 8 बट्टे में 2 और 12 और 4 हो गए 16, 16 बट्टे में 2, 2 से काटा मारेंगे 4 बार, 2 से 16 को काटा मारेंगे 8 बार, यानी काटेंगे मतलब काटा मारे काटेंगे। ठीक है, तो बच्चों 4,8 ये आ गया इसका मिड पॉइंट। तो सभी बच्चों ने मिड पॉइंट सीखा होगा, ये एमसीक्यू में मिलेगा पक्का 100%। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं अपने नए क्वेश्चन के पास। ठीक है, तो देखेंगे किस तरीके से हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ये रहा। त्रिभुज के निर्देशांक दे रखे हैं मुझे 1,5, 2,3 और -2, -11। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला मैंने आपको सभी को याद करवा रखा है, 1/2x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई। तो यहाँ पे 1, 2, 3, फिर 23, 31, 12। इसी ट्रिक के साथ याद करेंगे सब। 1/2 x1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 3 और माइनस y3 की वैल्यू माइनस माइनस प्लस के 11, माइनस और माइनस प्लस का 11 प्लस x2 हमारा 2, y3 कितना है, y3 देखिए y3 है माइनस के 11 और माइनस y1, ये y1 और y1 की वैल्यू 5 प्लस x3 माइनस और प्लस माइनस का 2। और अब हमारा y1 आएगा, y1 की वैल्यू 5 है माइनस y2 का 3। ठीक है, अब 1/2 इनको ऐड कर देंगे, 11 और 3 कितना हो गया, 11 और 3 14 और ये 1 आगे लिखा है और कुछ नहीं है बीच में, मानेंगे क्या मल्टीप्लाई, प्लस 2 ब्रैकेट में माइनस के 16, क्योंकि -11 -5 माइनस माइनस होता है प्लस, 11 5 16 -2 और 5 में से 3 के बचे 2। ठीक, तो 1/2 14 1 14 हो गया, माइनस प्लस माइनस 16 दूनी 32 और बीच में गुणा मानेंगे और 2 दूनी 4। ठीक है, तो 1/2 ये हो गया 14 माइनस 32 और 4 कितना होगा 36। और बच्चों उसके बाद 1/2 36 में से 14 गए तो कितने बचे, 6 में से 4 गए 2, 3 में से 1 गया तो 2। और कौन सी डेट बढ़ी है, माइनस की, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। 2 से 11 कट गया 11 बार, वो 22 कट गया 11 बार, 2 से 22 को काट दिया 11 बार, तो कितना आ गया माइनस का 11। और हमेशा एरिया कैसा होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव साइन को हटा देंगे तो क्या माना जाएगा 11 वर्ग मात्रक। ठीक है, क्वेश्चन चलते हैं अपना तीसरा, के किस मान के लिए बिंदु ये सररेख हैं। तो बच्चों सररेख के लिए मैंने बता रखा है, इसको x1 कहेंगे, इसको y1 कहेंगे, इसको x2 कहेंगे, इसको y2 कहेंगे, इसको x3 कहेंगे, इसको y3 कहेंगे। ये तीनों बिंदु सररेख हैं। तो सररेख का मैंने फॉर्मूला लिखा रखा है क्या, x1 y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई बराबर 0। तो 1 2 3 23 31 12। x1 का मान बोलिए 2, y2 का मान कितना है, y2 का मान k, y3 का मान माइनस और माइनस प्लस का 3, x2 का मान 4, y3 का मान -3 और माइनस y1 का मान 3 प्लस x3 का मान 6, y1 का मान 3, y2 का मान k बराबर 0। ठीक, तो बच्चों ध्यान देंगे 2k प्लस 3 प्लस 4 -3 और -3 कितने हो गए, माइनस के 6 प्लस इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे 6 18
माइनस, और 6 की के में कर देंगे 6k इक्वल टू 0, 2 की के में करेंगे 2k, 2 की 3 में करेंगे 6, फिर और ये वाला क्या हो जाएगा आपका माइनस प्लस माइनस के 6 चौक 24 प्लस 18 माइनस 6k बराबर 0। अब ध्यान दो के वाले देख लो, ये रहा के वाला और ये वाला के वाला, माइनस के 6 हैं और प्लस के 2 हैं, तो 6 में से 2 चले गए तो कितने बचे 4k, कौन सा बड़ा है माइनस का, तो माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, 18 और 6 कितने हो गए 18 और 6 हो गए 24, प्लस का 24 और ये माइनस का 24 बराबर 0, 24 से 24 कैंसिल हो गए, तो माइनस का 4k बराबर क्या आ गया 0, तो k बराबर क्या आ गया 0 और -4 का कौन जगह बटे में, तो k की वैल्यू क्या आ गई, इसको डिवाइड करेंगे इसको तो 0, तो भैया k का मान क्या आ गया 0। वो कह रहा है k के किस मान के लिए सररेख है, तो k बराबर 0 के मान के लिए ये बिंदु तीनों सररेख हैं। अब बच्चों चलते हैं अपने नए क्वेश्चन के पास। तो तीसरा क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया बच्चों, ध्यान रखना पक्का आना है पेपर में। अगर सिद्ध करो ये बिंदु तीनों सररेख हैं या नहीं, तो बच्चों हमें करना होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x y माइनस वाई प्लस एक्स y माइनस वाई प्लस एक्स y माइनस वाई। ठीक है, 1 2 3 23 31 12, तो ये वाला x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। तो बच्चों क्या करेंगे 1/2 x1 का मान बताओ कितना है, x1 का मान है 1 और 3 माइनस y3 का मान 11, x2 का मान 2, y3 का मान 11 माइनस y1 की वैल्यू 5 और x3 की वैल्यू है ये x3 की वैल्यू -2, तो माइनस प्लस माइनस के 2, और y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू है 5 और माइनस y2 की वैल्यू है 3। बच्चों ध्यान से देखेंगे, कुछ गलती हो तो बता देना। 1/2 हाँ 1 कितने बचे 8 माइनस का 8 प्लस 2, 11 में से 5 गए 6 माइनस 2 और 5 में से 3 गए 2। तो बच्चों 1/2 माइनस बच्चे मल्टीप्लाई मानेंगे कुछ नहीं है तो बीच में मल्टीप्लाई मानेंगे, माइनस के 8 और 6 दूनी 12 माइनस 2 2 4। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे 1/2 12 प्लस का है, माइनस का 8 और माइनस का 4 हो गए माइनस के 12। अब देखो 1/2 12 में से 12 गए तो क्या हो जाए 0, और 0 की जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे जब तीनों बिंदु सररेख तभी हो सकते हैं जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया तब लिखेंगे तो सिद्ध हुआ, लिखो सिद्ध हुआ कि तीनों बिंदु सररेख हैं, तीनों बिंदु सररेख हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं आया तो तीनों बिंदु सररेख नहीं है, और त्रिभुज पर 0 आ गया तो तीनों बिंदु सररेख हैं। तो बच्चों अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके पास चलते हैं। और क्या ये कह रहा है, यदि बिंदु a, 0 0, b तथा x, y सररेख हो तो सिद्ध कीजिए कि ये। अभी मैंने बताया था बच्चों, जब भी कहीं पर भी सररेख की कंडीशन दे दे, क्वेश्चन कहे सररेख है, तो उसका प्रतिबंध मैंने आपको लिखवा दिया है बराबर 0 के। ये 0 होना जरूरी है, ये है सररेख होने का प्रतिबंध। बस केवल क्या करना है, वैल्यू डालना है ना, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो x1 की वैल्यू बताओ a, y2 की वैल्यू, y2 हमारा है b, y3 है हमारा y, x2 0, y3 है हमारा y, y1 कहाँ है, y1 कहाँ है बच्चों, ये 0 प्लस x3 हमारा है x, और y1 की वैल्यू है 0 और माइनस ये चल जा, y2 की वैल्यू है b बराबर 0। अब बच्चों जब इसकी सब मल्टीप्लाई करेंगे, a की b में करेंगे तो हो जाएगा ab, a की y में करेंगे तो हो जाएगा ay, इसकी इसमें करेंगे तो सारा मामला ही 0 कर दिया। ठीक है, तो x 0 हट जाएगी तो माइनस b बचेगा बराबर 0। तो सबसे पहले ध्यान देंगे ab माइनस ay, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के bx, ये हो गया बराबर 0। अब एक काम दो, ये बराबर तो ऐसे रहने दीजिए, बराबर की बराबर रहेगा, bx को दे ले जाओ, ये प्लस का bx होगा, इसको भी दे ले जाओ,
प्लस का ए वाई, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ ए बी रहने दो बस। तो सही से लिख लो इसको, सीधा कर लो, ऐसे ऐसे कर लो इसको, पहले एक्स वाला फिर वाई वाला, अब इसको दे ले जाओ ए बी। अब यहाँ पे 1 चाहिए तुम्हें, यहाँ 1 चाहिए, तो क्या करेंगे, प्रत्येक पद में ए बी से भाग करने पर, तो बी एक्स को भी ए बी से भाग कर दो, और इसको भी ए बी से भाग कर दो, और इसको भी ए बी से भाग कर दो। ये तो कट के 1 आ गया, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर, यहाँ बचा 1। तो आप जरा नजर दौड़ाइए अपने सिद्ध करने वाले प्रश्न पर, यही तो आया है। तो बच्चों आज के क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं, मैं बता नहीं सकता, 100% आने हैं इसमें से। 2 + 4 माने 6 अंक का जरूर आएगा। इसीलिए सभी बच्चे जो हमारे चैनल पर जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से बताइए आपको हमारी श्रृंखला कैसी लगी। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।